हेलो दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2022 और 31 अगस्त 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको उसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए पढ़ लेते हैं कल का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था। निम्न में से किस जिले में सैन्य हवाई अड्डा स्थित है? तो दोस्तों, हरियाणा में दो ऐसे ज़िले हैं जहां सैन्य हवाई अड्डे स्थित हैं, एक सिरसा और दूसरा अंबाला। आइए पढ़ लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हरियाणा में कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, हरियाणा में टोटल 47 शिक्षक ऐसे हैं जिनको राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए सिलेक्ट किया गया है। आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा में 47 शिक्षकों को राज्य शिक्षक अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। इनमें 28 पुरुष शिक्षक और 19 महिला शिक्षक शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर इनको 3 साल के जो पुरस्कार विजेता हैं उनको एक साथ सम्मानित किया जाएगा और विजेता शिक्षक को 1 लाख रुपए नकद और 2 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर अंजू दहिया, जो कि सोनीपत हरियाणा की रहने वाली हैं, इनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया है। शिक्षक दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी और ये हरियाणा की एकमात्र प्रोफेसर हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हर साल हम मनाते हैं 5 सितंबर को और दोस्तों इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। शिक्षक सम्मान समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाण पत्र, अंकित नाम के साथ 40 ग्राम का सिल्वर मेडल और 50,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों ये जो समारोह आयोजित करवाता है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित करवाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितने खिलाड़ियों का सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है? तो दोस्तों हरियाणा की कुल 9 खिलाड़ी हैं जिनका चयन सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। साई फेडरेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के ट्रायल संपन्न हुए। इसमें हरियाणा के 9 और दिल्ली से 1 महिला खिलाड़ी का चयन किया गया है। चैंपियनशिप 10 से 17 सितंबर के बीच सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ लेते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह। हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के महासचिव हैं डॉक्टर राकेश। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जिसे हम कहते हैं, इनके नए महानिदेशक बने हैं संदीप प्रधान और दोस्तों इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कैडेट एवं जूनियर कुराश नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम में शामिल किस जिले के खिलाड़ियों ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? दोस्तों ये खिलाड़ी हैं कैथल जिले के। 10वीं कैडेट और जूनियर कुराश नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम में शामिल कैथल जिले के 11 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह प्रतियोगिता रोहतक में 26 से 28 अगस्त तक आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में 48 किलो भार वर्ग में करमजीत ने हरियाणा बी टीम की खिलाड़ी को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। जूनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में विशाल स्वामी ने कांस्य पदक जीता है। आइए कैथल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पुराना नाम है कपिस्थल, हनुमान जी की जन्म स्थली भी हम कहते हैं और दोस्तों गुरुद्वारों का शहर भी हम इसे कहते हैं। और कैथल को 9 ग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है। और कैथल की एकमात्र आरक्षित सीट है गुहला। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहाँ है जो कि मुंदड़ी गांव में है कैथल में। और वर्तमान में दोस्तों एकमात्र
महिला विधायक भी यहाँ की हैं, कमलेश ढांडा, जो कि कलायत से विधायक हैं। और यहाँ के फरल गांव में फल्गु तीर्थ पर एक मेला लगता है हर साल सोमवती अमावस्या के दिन। और प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बालू गांव कैथल में ही स्थित है। और दोस्तों हमें यह भी याद रखना है कि नलकूपों से सिंचाई करने में कैथल जिले का पूरे हरियाणा में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 2 दिवसीय राज्य यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? दोस्तों ये किया गया था करनाल में, कर्ण स्टेडियम में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। करनाल के कर्ण स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए एथलीटों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव राजकुमार मिटान ने बताया कि इस प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ी भारतीय एथलेटिक्स संघ AFI के द्वारा किए गए उचित मापदंडों के अनुसार टीटी नगर स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और हरियाणा के जो भी खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में पदक जीतेंगे वो आगे इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। एथलेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर सफलता हासिल करने वाले वो भारत के पहले एथलीट थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की और राष्ट्रमंडल खेलों में 440 गज की दूरी पर जाने से पहले 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में पदक जीते हैं। उस प्रतियोगिता में वो भारत के पहले विजेता रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने एथलेटिक्स इवेंट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने एथलेटिक्स में 1 गोल्ड मेडल जीता, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 8 मेडल अपने नाम किए। भारत के एल्डोस पॉल ने पहली बार ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं, जिन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में जीता था। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र साई सोनीपत में ट्रायल के आधार पर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए कितने पहलवानों का चयन किया गया है? दोस्तों ये टोटल पहलवान हैं 20, जिनका चयन सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किया गया है। इसमें 10 पहलवान जो हैं वो ग्रीको रोमन कैटेगरी के हैं और 10 फ्री स्टाइल के चुने गए हैं। सोनीपत के पंकज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राहुल अवारे को हरा के सर्बिया का टिकट कटाया। इस दौरान भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। सोनीपत की बात चल रही थी, आइए पढ़ देते हैं सोनीपत के बारे में। सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी की स्थापना की गई है। सिरसा कुंडली में अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी की स्थापना की गई है। गन्नौर में हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, जो कि 1973 में राई में स्थापित किया गया था, ये बात भी हमें याद रखनी है। देश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी भी यहाँ स्थापित की जाएगी गन्नौर में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यह खानपुर कला में है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी डी क्रस्ट यह सोनीपत के मूर्थल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी यहाँ है, जो कि सोनीपत के कुंडली में है। सामान्य जीके भी हम पढ़ लेते हैं। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? तो नाहर सिंह को हम बल्लभगढ़ के राजा के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों से बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है सोनीपत से।
ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सिरसा में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा के क्षेत्र में आया था? दोस्तों, जिस वक्त ह्वेनसांग भारत में आया था उस समय भारत के जो राजा थे, सम्राट थे, वो राजा हर्षवर्धन थे और ये वर्धन राजवंश से संबंध रखते थे। हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम सर्पदमन है? दोस्तों, यह शहर है सफीदों, जिनका प्राचीन नाम होता था सर्पदमन। महम का किला हरियाणा के किस जिले में है? महम को हम जानते हैं रोहतक में स्थित है। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा के हिसार में। सन 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 1756-57 में हरियाणा राज्य किसके अधीन आता था? दोस्तों, उस समय हरियाणा मराठों के अधीन था। 30 जुलाई 1919 को अंग्रेज़ों ने गांधी जी को हरियाणा के किस क्षेत्र से गिरफ्तार किया था? दोस्तों, हिसार से गांधी जी को उस समय गिरफ्तार किया गया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया? तो उन्होंने मुकाबला किया नारनौल और महेंद्रगढ़ के नसीबपुर गांव में उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। कौन सा सिख गुरु खुद को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारता था? तो ये गुरु हरगोबिंद जी थे, जिन्होंने खुद को सच्चे बादशाह के रूप में उपाधि दी थी। तो पढ़ लेते हैं आज का सवाल, जिसको जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किस जिले में फल उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, ये थे आज के हरियाणा करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।